हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपको नॉलेज होगा कि न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? सर जेम्स चैडविक ने। सर जेम्स चैडविक was a British experimental physicist who received the Nobel Prize in Physics in 1935। किसके लिए? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए। हम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेस लास्ट वीडियो में इनकी डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं। हम इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं। हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो फाइनली जो पार्टिकल्स उस समय डिस्कवर हुए थे, उसमें हम अब क्या पढ़ना है हमें? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। लेटर मतलब ये सारे पार्टिकल जब इन्वेंट हो गए, उसके बाद a need was felt for the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of atom। एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, वो हमने पढ़ ही लिया है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल में किसकी जरूरत या नीड लगी साइंटिस्ट को? न्यूट्रल पार्टिकल की। तो न्यूट्रल पार्टिकल भी एटम का क्या होता है? एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। जेम्स चैडविक डिस्कवर द न्यूट्रॉन इन 1932 बाय बॉम्बार्डिंग बेरिलियम विद अल्फा पार्टिकल। सबसे जो इंपॉर्टेंट इस पूरे वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो डिस्कशन हमको करना है कि अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवानी है किसके ऊपर? बेरिलियम, रिलीजिंग हाई पेनिट्रेशन अनचार्ज रेडिएशन। हाई पेनिट्रेशन अनचार्ज रेडिएशन। तो पूरा जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की अगर बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। हम ऑलरेडी रेडियो एक्टिविटी की बात कर चुके हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या रिलीज होते हैं? अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज रिलीज होते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होंगे उनको बेरिलियम के ऊपर क्या करवाना है? उनकी बॉम्बार्डिंग करवाना है। ये बेरिलियम की शीट हमें दिख रही है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाएंगे तो यहां से कुछ रेज बोल दें या पार्टिकल बोल दें जो अभी क्या है? अननोन है, जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। वो क्या होंगे? रिलीज होंगे किससे? बेरिलियम शीट से। अननोन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। ये जो रेडिएशन या पार्टिकल्स बेरिलियम से इमिट हुए हैं, इनको किससे पास करना है? पैराफिन वैक्स से पास करना है। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन अगर आपने पढ़ा हो तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन होता है, एल्कीन होता है, एल्काइन होता है। एल्केन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। तो जो एल्केन होते हैं उनका जो ओल्ड नेम बोल सकते हैं अपन या एंशिएंट नेम बोल सकते हैं, एल्केन को क्या बोला जाता था? पैराफिन भी बोला जाता था। तो जो पैराफिन वैक्स है वो कुछ भी नहीं है, एल्केन की चेन है। तो पैराफिन वैक्स की अगर बात करें तो ये जो आपको एल्केन की चेन नजर आ रही है, CH3 CH2 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 कंटिन्यू बहुत सारे CH2 फिर CH3, हर जगह कार्बन की वैलेंसी आपको कितनी देखने को मिलेगी? 4। हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती। तो ये जो पैराफिन वैक्स है ये कुछ नया नहीं है, एल्केन है, एल्केन की चेन है। तो आप ये इमेजिनेशन कीजिएगा कि पैराफिन वैक्स जहां लिखा हुआ है, आप इमेजिन कीजिए कि ये पूरी एल्केन की चेन है। तो जब ये अननोन हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन आएंगी, किसको हिट करेगी? पैराफिन वैक्स को हिट करेगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो यहां होने वाला है कि पैराफिन वैक्स से क्या रिलीज होंगे? प्रोटॉन्स रिलीज होंगे। ये जो प्रोटॉन्स रिलीज हुए हैं इनका ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ये डिटेक्टर लगा होगा आगे, डिटेक्टर में प्रोटॉन पहुंचेंगे तो प्रोटॉन डिटेक्टर इन प्रोटॉन्स को क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा।
अब क्वेश्चन यहां ये बनता है कि प्रोटॉन के निकलने से ये कैसे प्रूव होगा कि ये जो अननोन रेडिएशन है ये एग्जैक्टली क्या है। पैराफिन वैक्स एल्केन served as a crucial hydrogen rich target in this experiment। हमने पढ़ लिया है कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन रिच टारगेट इन दिस एक्सपेरिमेंट enabling the discovery of the neutron by demonstrating that। अब हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि जो रेडिएशन थी किससे मिलके बनी हुई है या न्यूट्रॉन से मिलके बनी हुई है, उस पर अगर हम डिस्कशन करें तो by demonstrating that unknown highly penetrating radiation from beryllium could knock high energy protons out of the wax। जो बेरिलियम से अननोन रेडिएशन इमिट हुई थी उनने क्या किया, हाई एनर्जी प्रोटॉन्स को पैराफिन वैक्स से बाहर निकाल दिया। ड्यू टू हाइड्रोजन सिमिलर मास टू द न्यूट्रॉन। ये जो रेस थी हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है जिनका मास किसके सिमिलर है, हाइड्रोजन के सिमिलर है। ड्यू टू हाइड्रोजन सिमिलर मास टू द न्यूट्रॉन द वैक्स फैसिलिटेड द इफिशिएंट इजेक्शन ऑफ प्रोटॉन्स। आप इमेजिन कीजिए कि जितना प्रोटॉन का मास है उतने ही मास का अगर कोई पार्टिकल टकरा है तो प्रोटॉन जो है वो पैराफिन वैक्स से बाहर होके क्या चले जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल पार्टिकल विथ मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन। अब अभी हम सिर्फ इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि प्रोटॉन हाइड्रोजन अगर रिलीज हो रहा है तो हम ये बोल रहे हैं कि जो अननोन रेडिएशन थी वो जिन पार्टिकल से मिलकर बनी है उनका मास किसके सिमिलर है, हाइड्रोजन के सिमिलर। हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। मतलब जो पार्टिकल है इसका मास भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये पैराफिन वैक्स का ही हम स्ट्रक्चर इस तरीके से बना सकते हैं, CH3 CH2 CH2 होल एक्स का मतलब अगर यहाँ 10 हो गया तो ये CH2 CH2 जो है कितनी बार रिपीट हो जाएगा, 10 टाइम्स। हमने बात की है अभी कि ये एल्केन ही होता है और बीच में बहुत सारे CH2 होंगे और जब आपकी जो पूरी चेन होगी उसके इनिशियल और लास्ट में क्या होगा, CH3 होगा। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैराफिन, ओल्ड नेम ऑफ एल्केन। रोल एंड सिग्निफिकेंस इन द डिस्कवरी। अब हाइड्रोजन सोर्स, पैराफिन वैक्स जो है वो हाइड्रोजन एटम का सोर्स होता है, बात कर ली हमने। मीनिंग इट कंटेनिंग अ हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटॉन, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। टारगेट फॉर रेडिएशन, व्हेन बेरिलियम वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल इट इमिटेड मिस्टीरियस अनचार्ज रेडिएशन। मिस्टीरियस मतलब जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हम, और अनचार्ज रेडिएशन इमिटेड व्हेन दिस रेडिएशन स्ट्रक द पैराफिन वैक्स। इसने किसको वहां से इजेक्ट कर दिया, प्रोटॉन को इजेक्ट कर दिया। Confirmation of mass, because the ejected particle proton had roughly the same mass as the suspected neutral particles neutron, they were knocked out easily similar to। अब समझना कि प्रोटॉन को न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रॉन जिसको हम बोल रहे हैं उसने कैसे रिलीज कर दिया, तो सिमिलर टू हाउ अ बिलियर्ड्स बॉल हिट्स अनदर। अगर आपने बिलियर्ड्स कभी खेला हो या खेलते हुए देखा हो तो बिलियर्ड्स में क्या होता है, एक बॉल दूसरी बॉल से टकराती है तो अपनी पूरी एनर्जी दूसरी बॉल को क्या कर देती है, ट्रांसफर कर देती है। कुछ उसी तरीके का मैटर यहां हो रहा है कि न्यूट्रॉन अपनी एनर्जी या न्यूट्रल पार्टिकल अपनी एनर्जी प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जितनी एनर्जी इनमें उतनी एनर्जी प्रोटॉन को अगर ट्रांसफर करेंगे तो प्रोटॉन पैराफिन वैक्स से रिलीज हो जाएंगे और डिटेक्टर उनको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। दिस प्रूव्ड द इनकमिंग पार्टिकल वाज नॉट मासलेस गामा रे। क्या उस समय गामा रेज इन्वेंट हो गई? तो यहां क्या प्रूव हो रहा है इस एक्सपेरिमेंट में कि ये जो रेज है ये गामा रेज नहीं हो सकती, क्योंकि गामा रेज का कोई मास नहीं होता। अगर गामा रेज होती तो प्रोटॉन रिलीज नहीं होते, किससे, पैराफिन वैक्स से, बट पार्टिकल्स विथ सिग्निफिकेंट मास, और मास भी किसके सिमिलर, हाइड्रोजन के सिमिलर। डिटेक्टिबिलिटी, द इजेक्टेड प्रोटॉन वर इजीली डिटेक्टेड यूजिंग एन आयोनाइजिंग चैम्बर। अभी हमने बात की कि जो प्रोटॉन है उनको आयोनाइजेशन चैम्बर जो क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। द एक्सपेरिमेंट allowed Chadwick to conclude that electrically neutral particles having a mass almost similar that of protons were emitted.
ही नेम्ड दिस पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन, के जो पार्टिकल्स है उनका मास किसके सिमिलर है, प्रोटॉन्स के सिमिलर है, तो चैडविक ने इनको क्या नाम दिया, न्यूट्रॉन्स नाम दिया। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।